Hello guys, and I am back. आज मैं थोड़ी हिंदी में बात करने की कोशिश करूंगी। मुझे पता है कि मैं हिंदी में बात नहीं कर सकती, मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है हिंदी में बात करने के लिए। तो मैं फिर भी मैं ट्राई करूंगी थोड़ी, और ये ट्राई करेंगे, ट्राई करेंगे हम। तो मेरे चैनल में आप लोग जानते हैं कि मैं फूड की वीडियो देती हूँ और थोड़ी डांस की वीडियो देती हूँ। अभी इतनी अच्छी वीडियो मैं नहीं ला पाई हूँ क्योंकि मेरे पास इतनी अच्छी कैमरा नहीं है मेरे पास कैमरा। छोड़ो वो सब बात। आज मेरी गले की हालत बहुत ही खराब है। मेरे घुटनों में पूरा हिचकिचानी हो रही है। आज मैं बात भी ठीक से नहीं कर पा रही हूँ। सॉरी। और साइड में जो आवाज़ आ रही है उससे थोड़ा झेल लेना। एजी की पूरा 12 बज चुका है हमारा यहाँ पर। हाँ, तो चलते हैं। आज मैं करने वाली हूँ एक मुकबांग चैलेंज। यस, एक फूड चैलेंज, एक मुकबांग चैलेंज जो मेरी दीदी ने मुझे दिया है। और ये रहा वो मुकबांग चैलेंज। ये देखो, बुलडॉग टू एक स्पाइस। उसने मुझे बोला है कि अगर तू ये स्पाइस ख़त्म कर सकते है ना तो मैं तेरे को एक अच्छी चीज़ खरीद के दूँगी। तो मैं ये ख़त्म करने जा रही हूँ। मुझे पता नहीं एक्चुअली। मेरी फैमिली स्पाइस वगैरह है और मैं खुद भी बहुत स्पाइस खाती हूँ। मेरी फैमिली में मतलब कि हम सब लोग ही स्पाइस खाते हैं बहुत। तो मैं आज ट्राई करने वाली हूँ ये है कि ये मैं ख़त्म कर लूँगी लग रहा है, बट श्योर नहीं कि मैंने बहुत सारे रिव्यूज़ देखे हैं इसके ऊपर, बट सब लोग ही ना पहले कहते हैं कि मैं ख़त्म कर लूँगी बट ख़त्म नहीं कर सकता है। मुझे वो देख के ना बहुत डर लगता है, तो ख़त्म करना चाहिए मुझे। तो मुझे कुछ अच्छी मिलेगी इसकी वजह। तो मुझे गुड लक कहिए सब लोग। मैं आप लोगों के लिए, सॉरी, मेरी अच्छी गिफ्ट्स के लिए मैं ये ख़त्म करने वाली हूँ आज, जैसे भी। सो और वेट किस बात की है, तो स्टार्ट करते हैं हमारी चैलेंज। सो लेट्स 1 2 and 3। ओके, सो ये है मेरे नूडल्स। अभी भी पका के लाई हूँ, कैसे क्यों है? मैंने एक्चुअली सोचा था कि मैं अंडा भी करूं, बट मुझे अंडे से एलर्जी है। तो एलर्जी की वजह से मैं अंडा नहीं खाने वाली हूँ आज, क्योंकि मेरी ऑलरेडी आप लोग देख सकते हो कि कैमरे में नहीं, बट मेरी ये साइड में ऑलरेडी एलर्जी भर चुका है। मेरी पैर में पूरा एलर्जी भर चुका है, इसलिए मैं पैर को ढक के बैठी हूँ। इसलिए मैं आज नहीं खा रही हूँ। मुझे नूडल्स से भी होती है बट उतनी भी नहीं होती है, तो मैं नूडल्स खा रही हूँ आज। ठीक है, कोई बात नहीं। एक्चुअली मैं ये चैलेंज बहुत दिन पहले, मतलब कि मैंने 1 मंथ पहले सोची थी कि मैं ये चैलेंज करके रखूँगी, बट नहीं कर पाई हूँ। वो मैं आगे आगे बता रही हूँ। सिर्फ खाऊंगी तो मैं वो और मुकबांग चैलेंज की तरह की सिर्फ जो आवाज़ निकालते हैं ना, वो मुझे बहुत अजीब लगता है। वो आवाज़ नहीं, मैं आपको मेरी स्टोरी बताते बताते ही मैं खाऊंगी। और अगर स्पाइस लगी तो मुझे पता नहीं। तो मुझे गुड लक कहिए। मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है मुझे, फिर भी कोई बात नहीं। चलो, तो अब इसमें मैंने सुना है कि इसमें अब एक्चुअली इसके पीछे में जो इंस्ट्रक्शन होती है ना, उसमें लिखा होता है कि आप जब पकाते हो ना तभी आप उसमें सॉस वगैरह जो देता है, जो सब देते हैं चीज़ें, वो लोग सब वही मिला देते हैं। बट मैंने बहुत रिव्यूज़ में देखा है कि स्पाइस ज़्यादा होती है कि जब आप वो गर्म करके नूडल्स को ऐसे पका के यहाँ पर लेके आती हो, उसके ऊपर से सॉस मॉस जब डालते हो आप, तो मैंने सोचा कि क्यों ना वैसे ही ट्राई किया जाए। तो अगर इसकी बात मेरे पास 3x है, तो मैं अगर ये ख़त्म कर पाऊँगी तो मैं आपको 3x की चैलेंज भी करूँगी आपके साथ, मतलब कि बुलडॉग की 3x स्पाइसी जो है मेरे पास। मैं दूध भी ले हूँ, और ये रहा मेरे पानी के बॉटल। पता नहीं क्या होने वाला है। मैं खाने के वक्त में कुछ पानी वानी नहीं पीती हूँ। आज देखते हैं क्या होता है, पता नहीं आज क्या होने वाला है। और ये रहा वो सॉस, हाँ, डेड सॉस। हाँ, और ये है वो जो कुछ वेजीज देते हैं वगैरह वगैरह। ओ, मैंने सोचा था कि मैं यहाँ पर कुछ ऐड करूँ, बट ठीक है,
मैंने सोचा कि मैं मेरे पास गोचूजांग सॉस है, मैं वो ऐड करूँगी सोची थी, बट ठीक है खा लेते हैं। चलो इसे अब कटते हैं। ओह माय गॉड, ये कितना ही तो काला है पूरा, देख रहे हैं ना आप लोग। ओके ज़रा मैं सॉस डाल के आप लोगों को दिखाती हूँ कि ये कितनी काला है यार। ये तो देख के ही मुझे डर लग रहा है कि मैं ये खा के ख़त्म कर पाऊँगी या नहीं। बट एक चीज़ क्या है कि ये रामेन जो है ना, इसे आप जब गरम गरम खाओगे ना तब इसकी स्पाइस का पता चलेगा। अगर कोई ठंडा करके खाएगा ना तो इसकी स्पाइस मुझे नहीं लगता एक्चुअली। ठंडा करके जब हम खाते हैं ना हमको ये स्पाइस नहीं लगता, वो नॉर्मल नूडल्स की तरह लगता है। मैं इसकी पहले दिन क्या कंपनी है, मैं आपको बाद में बताऊंगी। जो कंपनी है उसमें मैं पहले नॉर्मल बनाई थी, बट नॉर्मल में हमें स्पाइस नहीं लग रही थी, गर्म ही स्पाइस नहीं लग रही थी। तो हमने दूसरी बार फिर से वहाँ पर गोचूजांग सॉस ऐड किया है। अगर आपको पता नहीं है कि गोचूजांग सॉस कहाँ मिलती है, वो ऑनलाइन में मिलती है, बट हमारी মানে আমাদের যারা কলকাতাবাসী আছে আর কি তারা জানে না, অনেকেই এখানে কোরিয়া ফ্যান, বাট অনেকেই জানে না এখানে চায়না টাউনে ওখানে গেলে সব রকম কোরিয়ান চাইনিজ সব সস পাওয়া যায়। তো ওখান থেকে আমরা সসটা কিনে আনি আর কি। আর গোচুজাং সসটা খুবই ঝাল সস, তো তাই জন্য तो इसीलिए हम वो सॉस मंगाते हैं और सॉस को खाते हैं, अच्छी लगती है। एक चीज़ पता है, ये जो रामेन है ना वो हमने एक्चुअली दार्जिलिंग से लाई है। यहाँ पे बहुत महंगी पड़ती है। আপনারা যারা দার্জিলিং গেছেন বা যাবেন যা খুশি, তো আপনারা এটা তোমার ওখান থেকে কিনতে পারেন। অনেকে অনলাইনে দেখে না খুব মানে হাই প্রাইস থাকে অনলাইনে, কিন্তু এটা অ্যাকচুয়ালি এতটা হাই প্রাইস না। আপনারা যে দার্জিলিং বা গ্যাংটকে গেলেও পাবেন, ওখানে গেলে এটা মানে অনেক একটু কম হবে আর কি, মানে অতটাও দাম না যেটা আমরা অনলাইনে দেখি আর কি, অতটাও দাম না। তো আমি এখন এটা আগে সিউইডটা কেটে ফেলেছি, কিন্তু আগে আমি সিউইড না মানে যাই হোক ভেজিস, আমি বারবার এটাকে সিউইড বলে ফেলি। আমি আগে এটা মিক্স করছি, এই যে পড়ে না যায়, এই যে এখন আমি এটাকে মিক্স করছি। দেখি আমার স্পাইস লাগে কিনা, আই ডোন্ট নো। যদি লাগে তো ভালো, না হলে আমাকে আবার গোচুজাং মেশাতে হবে এটাতে। আর আপনারা যারা কলকাতার দিকে থাকেন বা মানে কলকাতার আশেপাশে যারা থাকেন মোটামুটি, তারা না কোনোদিন শ্যামবাজার বা হাতিবাগান যারা যান, অনেকে হয়তো এই দোকানটার নাম জানেন না, আমি ফ্রিতে প্রমোট করছি। ঠিক আছে, তা আমি প্রমোট করবো, কারণ ওই দোকানটা আমার সত্যিই ভীষণ নিজের ভালো লাগে স্পাইসের জন্য, বিশেষ করে যারা স্পাইস হোল্ডার, যারা স্পাইস ভীষণ ভালো খেতে পারে। রেহান্স নামে শ্যামবাজারে 3 নম্বর গেট দিয়ে বা 4 নম্বর গেট দিয়ে বেরোলে পার করে এই দোকানটা, আর 3 নম্বর গেট দিয়ে বেরোলে মনীন্দ্র যে কলেজটা আছে, মনীন্দ্র কলেজের পাশে একদম দোকানটা, ওখানে একটা রেহান্সপুরে দোকান আছে। ওখানে ড্যাম স্পাইস, মানে ওখানে গিয়ে কোনোদিন আপনি হংকং চাউমিন বা হংকং রাইস বা ফ্রাইড রাইস আর কি সরি, বা হংকং বা সুয়েজেন, তারপর হচ্ছে চিলি ফিশ, মানে যেগুলো স্পাইসি হংকং কী কী সব আছে মানে আমার এতটা খেয়াল নেই, ওই ফিশ, চিকেন, হংকং চিকেন, ফ্রাইড রাইস, হংকং সুয়েজেন, চিলি গার্লিক, এগুলো আমি কোনোদিন রেহান স্পেশালটা ট্রাই করিনি, করবো একদিন, আমাদের পারলে রিভিউ দেবো ট্রাই করে। তো ওখানে আমি অনেকবার খেয়েছি, আর ওটা মোটামুটি আমার বলতে গেলে প্রায় ক্লাস 9-10 থেকে, মানে ক্লাস 9-10 এখন আমি কলেজে যাচ্ছি আর কি, মানে কলেজে যাওয়ার জন্য যাইনি, তো তখন থেকে আমি খাবারটা খাচ্ছি ওখানকার, এত ভালো, মানে আমি এখনো বোর হইনি। আমার ব্যাপারটা কি হয়, আমার মানে বেশি দিন কোনো খাবার খেতে খেতে আমার ভীষণ বোর লেগে যায়, যেমন এখন বিরিয়ানি যেটা হচ্ছে আমার, সবাই আমাকে কমেন্টে, আমি জানি এক্ষুনি আমাকে লোকজন হয়তো জুতো ছুঁড়ে মারতে পারে, আমার বন্ধুরা আমাকে জুতো ছুঁড়ে মারবে যে তুই বিরিয়ানি, কিন্তু সত্যি কথা বলতে আমার বিরিয়ানি এখন অতটা ভালো লাগে না, কারণ এত বিরিয়ানি খাইছে, আমাকে এত বিরিয়ানি খাইছে যে বিরিয়ানির জন্য আমার তাই জন্য ভালো লাগে না। আমি বাংলাতে কথা বলছি, সরি। আচ্ছা ঠিক আছে, গল্পটা পরে হবে। আমি এখন আগে সিভিটা একটু মিশিয়ে দিই। ও এর মধ্যে কি লাগছে, আমি আবার বাংলাতে কথা বলছি, तो चलो ट्राई करते हैं अब। ये मिला हुआ एक बात है, जो आप लोग ये मैं भूल जा रही हूँ, अगर वेजीज या जो कुछ भी हो, ये अगर मिलाएंगे ना तो ये बड़ा हो जाती है, बहुत यहाँ पे बड़ा नहीं हुआ है, बट ये बहुत बड़ा होती है एक्चुअली। एक बार दिखा देती हूँ, सॉरी मैंने मिला दिया है, मैं दिखा देती हूँ, ऐसे दिखती है, ठीक है ना। ट्राई करते हैं, चलो। हाँ चलो
क्विकली। स्पाइस है इसमें, बहुत ही है, बाप रे, पूरा पंच किक लगा यार, पूरा पंच किक लगा मुझे। रेहान से ज़्यादा है ये, मैं रेहान में इतनी स्पाइस नहीं खाई हूँ। इतना नहीं लगता है, आप जब पकाते हो ना तब थोड़ा स्पाइस पानी की वजह से ना हट जाती है, उतनी नहीं लगता है। अब लग रहा है क्योंकि मैंने सॉस इसके ऊपर पूरा डाला है। हाँ मैं थोड़ी लगी खाऊंगी, थोड़ी लगी मैं खाऊंगी। पता नहीं मैं कितनी देर तक मैं ये रख सकती हूँ, पता नहीं, मैं ट्राई कर रही हूँ। पहले जब इसे खाऊंगी ना एक स्वीट सा आएगी, लगेगी ये स्वीट है, बट जब अंदर में आप तो क्या कहते हैं उसे, जी उतनी अच्छे से होती ही नहीं है। जब वो स्प्रेड करेगी ना, आपकी चीविंग जब करोगी तब स्प्रेड जब करती है तब स्पाइस आपको फील होगी कि हाँ ये स्पाइस है। मुझे पता नहीं कि मैं ये 3x कर पाऊंगी कि नहीं, मुझे 2x ही स्पाइस लग रहा है। रियांस में ऐसे ही होती है बट इससे थोड़ा कम, वो पंच की ना रियांस की चाउमीन में मतलब कि थोड़ी 5 बार जब आप ले लोगी, 5 बार जब आप खा लोगी तब ऐसे बाइट आती है, जैसे मुझे अब एक बाइट में ही लग रहा है। हाँ ओके, मुझे लग रहा था कि मैं इसमें घुसना मैं हाँ नहीं है, कर सकता मुझे इसमें घुसना ना करूँ ना, मुझे कल मैं और वॉशरूम से निकल नहीं पाऊँगी। मेरे सामने है दूध और मैं वो नहीं खा सकती, मैं खाती रही कहीं मैं पानी दूध मैं दूध मैं नहीं खाती। मुझे खाई हुई मंच लग रही है मुझे, हाँ बड़ी मीठी स्मेल भी है। मैंने सोचा था आप लोग के साथ मैं स्टोरी थोड़ा शेयर करूँगी, तो मैं करता हूँ, मुझे नहीं लग रहा है बहुत स्पाइस है। स्पाइस है, पसीना आ रही है, पानी पानी पड़ी तो नहीं हो सकता। मुझे सजेशन देखना, मुझे सजेशन है बेटा सही तो ठीक है, ये चैलेंज नहीं हो सकते यार, दो लोग करते हैं सलाम इन लोगों को। ये दूध की जो सजेशन देता है ना बुरी है, उससे अच्छा मैं कहूँगी कि आप लोग नमक ले लो पहले, थोड़ी कुछ वक्त आपको बहुत ही स्पाइस फील होगी और उसके बाद आपको थोड़ा अच्छी फील होगी, क्योंकि एसिड जब खाट से मिलती है आपको पता है ना तब क्या होता है, सॉरी, एसिड जब खाट से मिलती है तब जो होती है साइंस में सबको ही पता है ये
सॉरी, वेरी सॉरी। और लाल हो चुके हैं, बात नहीं। तो मैं जो बता रही थी, कुछ वक्त मैं अच्छी से वीडियो नहीं डाल पाई थी क्योंकि तब मेरी एग्ज़ाम्स चल रही थी, तो वीडियो नहीं डाल पाई थी। तो आप बोलोगे कि आपकी 12 हो चुकी है, आप किसका एग्ज़ाम दे रही थी? हाँ, मैं WBJE है, IIT JEE जो है, मतलब कि JEE मेन, JEE एडवांस, मैं सब दे रही थी। तो दुख के साथ, बहुत दुख के साथ मुझे बस थोड़ी सी के लिए, बट थोड़ी सी, जस्ट थोड़ी सी, उसके लिए मुझे IIT नहीं मिला। मेरी मार्क्स भी आ चुकी थी, बस मेरी सब्जेक्ट में थी, 1 या 2 सब्जेक्ट में होगी, मुझे इतने अच्छे से याद नहीं आ रही है, की वजह से मेरी 2 सब्जेक्ट की या 1 सब्जेक्ट की वजह से मेरी थोड़ी सी कम नंबर आने की वजह से मुझे IIT JEE ने ऐसे फेंक दिया। मेरी बहुत ड्रीम थी कि मैं IIT में जगह कर लूँगी। मेरी IIT दिल्ली में भी हो जाती थी, कौन से सब्जेक्ट मुझे पता नहीं, बट मेरी हो जाती थी, मेरी इतनी अच्छी मार्क्स थी। बट वो 1 सब्जेक्ट की 1 सब्जेक्ट नहीं, शायद 2 सब्जेक्ट थी, बैक की वजह से, मेरी बैक भी नहीं, थोड़ी सी हुई थी, सॉरी, इसकी वजह से मुझे नहीं मिला। बट भगवान ने मुझे क्या शुक्रगुजार किया है पता नहीं। मुझे WBJE में उतनी अच्छी मार्क्स मेरी नहीं आई थी WBJE में, बट फ्लैश भी ऑफ, सॉरी गाइस, थोड़ी फ्लैश ऑफ हो गई थी। तो मैं तो बता रही, मुझे स्पाइस नहीं लग रहा है, अब मैं फिर से खा सकती हूँ। थोड़ी की वजह से मुझे 1 की 2 सब्जेक्ट की बैक की वजह से मुझे IIT नहीं मिली। बट भगवान की शुक्रगुजार है, क्या है पता नहीं। मैं भगवान में थोड़ी विश्वास करती हूँ, थोड़ी सी ट्रस्ट है मुझे, आई ट्रस्ट गॉड। इसकी बात मुझे और भी क्लियर हो गई कि हाँ, गॉड में ट्रस्ट करना बुरी बात नहीं है, हम सब ट्रस्ट कर सकते हैं। WBJE में मेरी जो रैंक थी ना, मेरी बहुत पीछे की रैंक थी, तो मुझे नहीं लगा था कि मुझे अच्छी कॉलेज मिलेगी, गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगी, मुझे ये नहीं लगा था। बट कुछ ना कुछ वजह से, पता नहीं कैसे, मिरेकली मुझे मिल गया। मुझे पहले मिला, दूसरे में मिला, तीसरे में मिला, मुझे सब में मिल गया गवर्नमेंट कॉलेज। बट एट लास्ट मैंने एडमिशन लिया है कुछ बिहार में, जो कुछ बिहार गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है, उसमें मैंने एडमिशन लिया है। और अब कुछ दिन बाद मैं वहाँ पे जाऊँगी, तो उसकी ब्लॉग भी आपके पास आएगी, कोई बात नहीं। अब कुछ दिन बाद मैं वहाँ पे जाऊँगी, तो उसकी ब्लॉग भी आपके पास आएगी, कोई बात नहीं। तो अभी तक वो क्लास स्टार्ट नहीं हुआ है, इसीलिए मैं नहीं गई हूँ। तो इसकी बात मेरी बहुत सारी शायद आएगी, शायद, मैं प्रॉमिस नहीं करूँगी, बट शायद मेरी आएगी, आई विल ट्राई। तो चलो शुरू करते हैं। मैंने JEE एडवांस के लिए दिन रात जाग के पढ़ाई की थी, बट जब उसकी बात मेरी नहीं हुई थी ना, मैं आंसर की मिलाती हूँ, IIT JEE के लिए मैंने मिलाई थी, जब देखी कि मेरी माइनस आई है माइनस नहीं, बैक आई थी मेरी, माइनस नहीं आई थी। मैं मतलब कि वो मैं माइनस ही बताती हूँ कि मेरी जब बैक आई है, मेरी उस दिन ही आंसर की जिस दिन मेरी निकली है, उस दिन ही मेरी कुछ फ्रेंड्स के साथ बाहर आउटिंग थी, बस 1 घंटे में मुझे निकलनी थी। और रिजल्ट देने की वक्त थी, सॉरी, आंसर की देने की वक्त थी कुछ 10 बजे, तो वो जाकर 11:15 या 11 हो गया, ठीक है। मैं 11:15 में आंसर की लेकर बैठा, मेरी 12 बजे ही ट्रेन थी, तो वो मैं पकड़ नहीं पाई। क्यों नहीं पकड़ पाई वो मैं बता रही हूँ। मैं पूरा बैठ गई, मैं पूरा बैठ गई,
मैं कि मेरी बहका गई। मैं दिन रात जाके मेरे आँखों की अब तो थोड़ी अच्छी हुआ है मेरी स्किन में। मैंने उसके बाद थोड़े कॉलेज की जाऊँगी, इसीलिए मैं थोड़ी सी स्किन केयर की। बट वो 3 मंथ्स थी ना, मैं पूरा एक्चुअली बात क्या है कि बताती हूँ आपको, थोड़ा खा लेती हूँ पहले। स्पाइसी लगा। एक्चुअली बात क्या है कि मुझे पता नहीं था कभी कि ऐसे आईआईटी बोलकर कुछ होते हैं, किसी को भी पता नहीं होते हैं। बट मैक्सिमम सीबीएसई आईसीएसई स्टूडेंट की मैं वेस्ट बंगाल बोर्ड से हूँ। उन लोगों को पता होती है, कुछ वेस्ट बंगाल बोर्ड के लोग को पता होती है। वो लोग 9-10 से प्रिपरेशन शुरुआत करते थे। बट मैं बस एक तब क्लास 5-6 भी नहीं, 4-5 होगी। तब मेरी मम्मी की जो स्कूल में पढ़ाती है वहाँ की एक मैं कॉलेज नहीं बताऊँगी, मेरी आंटी ही होती है। तो वो आंटी की एक बेटी थी, तो उसकी वो आईआईटी खड़गपुर में पढ़ती थी, तब मास्टर कर रही थी। तो मैं वहाँ पर विज़िट किया था, तब हम सब मिलके एक साथ खड़गपुर में गए थे। तो उसके बाद हम खड़गपुर आईआईटी में भी घुसे थे कि कैसे है कॉलेज। मुझे कॉलेज बहुत अच्छी लगी थी, मुझे अभी भी याद है। इतनी बड़ी कॉलेज, ऐसे हम कार में जा रही थी, इतनी बड़ी कॉलेज है। मैंने सोचा कि ऐसे कैसे हो सकता है कि कार कॉलेज के अंदर से जा रही है, मुझे तो पता भी नहीं था कुछ। तो मैं सिर्फ जानती थी कि खड़गपुर आईआईटी होती है, और ये इतनी आईआईटी होती है मुझे पता भी नहीं था। बाद में तो हुआ है, फिर भी इतनी आईआईटी है, टॉप 7 आईआईटी है, टॉप 3 आईआईटी है, मुझे कुछ आइडिया से भी नहीं था। मैं उस वक्त भूल गया था, छोड़ दो यार, वो एक ही खड़गपुर है। और वो मुझे लगा था कि वो मास्टर डिग्री, जैसे वो भी मास्टर डिग्री कर रही थी, तो मुझे वो भी लगा कि वो भी मास्टर डिग्री के, वहाँ मास्टर डिग्री के लोग ही पढ़ते हैं। तो मैंने सोचा कि बैचलर के लिए वहाँ पर कुछ भी नहीं होती है। एक सेकंड में खा लेती हूँ फिर से। उसके बाद जब क्लास 12 की टेस्ट के पहले, मतलब कि कुछ नवंबर के टाइम पे, नवंबर दिसंबर होगी, हमारा टेस्ट हो गया था। और हमारा एग्ज़ाम का कोई शेड्यूल नहीं था। हमारा एग्ज़ाम का शेड्यूल कुछ हफ्ते पहले ही बदली थी। तो हमारे शेड्यूल भी कुछ नहीं कि एग्ज़ाम होगी कि या नहीं होगी, कोरोना पीरियड है इसीलिए। सॉरी फॉर इंटरप्शन, मेरे पापा आ चुकी थी। तो मैंने हाँ बता रहे थे, हाँ हम थोड़ा चिल कर रहे थे, उतना भी चिल नहीं, पढ़ाई कर रहे थे। बट बस तब गई है तो थोड़ा थोड़ा चिल कर रहे थे। तो तब मेरी यूट्यूब में एक दिन आएगी जेईई एडवांस। सोचा ये क्या है, परीक्षा तो मैंने कभी नहीं देखा। मैंने सब आसपास सब सुना है कि WBJ। मुझे पता था कि WBJ, हाँ WBJ होता है। थोड़ा बहुत उसके लिए पढ़ाई कर रही थी। एक्चुअली मैं एचएस में ज़्यादा फोकस था, क्योंकि वेस्ट बंगाल बोर्ड की एचएस बहुत ही टफ होती है, मानो या ना मानो, बहुत ही टफ होती है। क्योंकि हम फर्स्ट ऑफ ऑल बंगाली लैंग्वेज में पढ़ते हैं ना, तो वो बंगाली लैंग्वेज की कुछ वर्ड्स होती है ना, वो बहुत एक्सप्लेन होती है और बहुत मतलब कुछ कठिन होती है, मतलब देखने आती है। आई एम वेरी सॉरी। फंडामेंटल बात ये भी स्पाइस नहीं लग रहा मुझे, और बिल्कुल भी स्पाइस नहीं लग रहा है। यार मैं तो ठंडा वाली खा सकती थी। मैंने बता रही थी कि तब मैंने जेईई एडवांस की बारे में देखा, और वो जेईई मेन के थ्रू क्वालिफाई होते हैं, वो भी मैंने देखा। तो मैं चौंक गई कि ऐसे कैसे हो सकते हैं। मैं तो अब 12th की प्रिपरेशन दूंगी, ऐसे अब मैं कैसे प्रिपरेशन ले सकती हूँ। तो मैंने सोचा कि ठीक है चलो मैं मेरे एचएस के बाद ही करूँगी। मुझे तब भी पता नहीं था कि इतनी टफ एग्ज़ाम होती है, और इस बार बहुत ही टफ पेपर आई थी, जो मतलब कि पिछले साल में होती है ना, उसमें से बहुत टफ हुई थी। तो मैंने एग्ज़ाम की बात से
12th के बाद से मैंने प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दी थी। फिर उसके बाद मेरी रिज़ल्ट आई, मैंने अच्छी मार्क्स आई थी, मेरी बहुत ही अच्छी मार्क्स आई थी। मैंने सोची भी नहीं थी कि मेरी इतनी मार्क्स अच्छी आएगी, तो मैं बहुत खुश थी। तो मैंने सोचा कि ठीक है, तब भी क्राइटेरिया नहीं आई थी जेईई एडवांस की। अब तो 75% क्राइटेरिया उठा दिया है, तो मेरी 75 से बहुत ही ऊपर थी, बहुत ही ऊपर थी। तो वो खुशी खुशी होकर देखे, मैं सोचा कि हाँ मैं एडवांस की प्रिपरेशन थोड़ा ऐसे कर देती हूँ। तो मैंने प्रिपरेशन करना चालू कर दी। दिन रात जाग के लैपटॉप में और लैपटॉप, बस मैं किसी को पता भी नहीं है। मैंने घर को बोल दिया कि सॉरी मुझे डिस्टर्ब मत करो। तो ये सब करके ना, फिर जब आंसर की वक्त मैंने देखा, मुझे ऐसे आंसू आ गए, ऐसे ही आंसू आ गए। मैंने इतनी कोशिश की थी, फिर उसके बाद भी मेरे साथ ऐसे हो रहा है। क्या मेरी लकी ऐसी है? क्या मैं पैदा ही ऐसी हुई हूँ अनलकी? 3 दिन तक मैंने रोया। फिर उसकी कुछ 2 हफ्ते बाद या 1 हफ्ते बाद, मुझे याद नहीं है, WBJEE का काउंसलिंग स्टार्ट हुआ। मैंने सोचा कि इसमें भी नहीं होगा। मैं ड्रॉप देने के लिए सोच रही थी, पूरा सोच लिया था कि मैं ड्रॉप दे दूँगा। अचानक से WBJEE का रिजल्ट आती है और मेरे गवर्नमेंट कॉलेज में हो गया। मैं सोचा अरे कैसे हो गया मेरे गवर्नमेंट कॉलेज में, मुझे पता भी नहीं चला। मुझे लगा था कि मुझे नहीं होगी। तो बस ऐसे ही अब मैं थोड़ी सी इंड्योर कर चुकी हूँ, बट फिर भी कुछ वक्त में मुझे लगता है कि थोड़ी सी मैं कम आंसर करके आती, थोड़ी सी कम। मैंने दोनों पेपर मिला के कुछ 20 और 25 ऐसे सॉल्व करके आई थी। मैं सोची कि मैं 18 सॉल्व करके आती थी, मैं 10 सॉल्व करके आती थी, मुझे IIT मिल जाती, दिल्ली नहीं मिलनी चाहती थी। सॉरी, दिल्ली नहीं चाहिए, बट कुछ तो मिल जाती। खैर कोई बात नहीं, अब मैं कॉलेज में जा रही हूँ तो उसकी वाइब लूँगी। थोड़ी सी दूर करके भी देखती हूँ। मीट से कुछ नहीं होता यार। इससे अच्छा आप नमक खाइए, नमक अच्छी है। थोड़ी कुछ सेकंड आपको बहुत जलेगा, दुगना जलेगा, बट फिर हो जाएगा। नमक खाते ही ना आप पानी पी लीजिएगा और अच्छी होगा। वेरी सॉरी गाइज, मेरी फ़ोन की स्पेस उड़ गई थी। मैंने सोचा कि मेरी वीडियो पूरा बर्बाद हो गया, पूरा सेकंड वीडियो मेरा बर्बाद हो गया, क्योंकि वो फ्लैश ऑफ हो चुकी थी। तो मैंने सेकंड बार चालू की थी। मैं देख रही हूँ कि नॉट इनफ स्पेस दिखा रहे हैं। चलो बहुत लास्ट तक गई है, मैंने ख़त्म कर लिया है ये, और चैलेंज नहीं रहा है। सॉरी। तो जो बोल रही थी कि इसके बाद मैं वीडियो लाने की कोशिश करूँगी, क्योंकि अब मेरी कुछ नहीं है। सॉरी, कल मेरी डांस सर की जो है वहाँ पे एक शूट है उनकी चैनल में, तो मैं वहाँ पे शूट करने जाऊँगी। तो वहाँ की कुछ वीडियो अगर मैं दे सकती हूँ, डाल सकती हूँ तो मैं डालूँगी। वो श्योरिटी नहीं दे पा रही हूँ, बट काली पूजा के टाइम एक शायद वीडियो आएगी, और एक आएगी इसकी जो बात की वीक आ रही है, वो उसमें कुछ भाई फोटा होती है उस वक्त पे। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं
लाने के लिए वीडियो। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय गाइस, टेक केयर।